आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 25वें अध्याय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंग पुरंजन पे चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा पिछले कुछ श्लोकों में बहुत विस्तृत रूप से पुरंजन, पुर यानी देह, जन यानी वास करने वाला, तो वो जीव जो इस देह को लेकर उसमें वास करता है और इस देह में घूमते हुए उसे एक बहुत सुंदर युवती दिखाई देती है, और वो युवती है हमारा इंटेलिजेंस या हमारी बुद्धि। और इस बुद्धि या इस सुंदर युवती के पीछे वो पड़ जाता है और उसके साथ में भोग करने की इच्छा रखता है। तो दिस इज वेरी एलेगोरिकल, उपमा देने वाली ये कथा है, जहां पर राजा पुरंजन represents the jiva and the beautiful woman he is following and trying to charm represents the intelligence. And why intelligence? क्योंकि इस जीवन में भोग करने की जो इच्छा है उसकी एक्चुअल अभिव्यक्ति इंटेलिजेंस के साथ ही होती है। हम देखते हैं मन का कार्य एक्शंस प्रपोज करना है। मन क्या है? अगर हमने ताश खेला होगा तो ताश अगर हम खेलते हैं तो यूजुअली एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 4 प्लेयर्स मिलके खेलते हैं, हर किसी के हाथ में 13 पत्ते आते हैं। तो 13 पत्ते हाथ में हैं, लेकिन उसमें से कौन सा पत्ता डालना है ये मन नहीं तैयार करता, ये तय करता, ये इंटेलिजेंस तय करता है। सो माइंड्स जॉब इज टू प्रपोज, but to accept or reject, yes, is the intelligence job. तो इसीलिए जब तक बुद्धि हाँ नहीं करेगी तब तक शरीर उसके प्रति कार्यान्वहन कभी नहीं करेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में भोग की इच्छा से अभिव्यक्त व्यक्ति he is always scheming, how can I enjoy best? And that scheming of how to enjoy best is done through intelligence. भोग लेने वाले प्रत्यक्ष रूप से इंद्रिय होंगे और परोक्ष रूप से मन होगा, लेकिन भोग कैसे लेना है इस मास्टर प्लान का जो आंकड़ा है वो बुद्धि तय करती है। इसीलिए बुद्धि इज कंपेयर, और दैट वुमन इज कंपेयर्ड टू द बुद्धि। यस, इंटेलिजेंस स्कीम्स हाउ कैन आई एंजॉय, और बुद्धि कहती है अरे आपको तो क्या कहते हैं, भोग देने के लिए हम यहां पर आए हैं। हमने बहुत बहुत विस्तृत रूप से ये चर्चा सुनी किस प्रकार से उस स्त्री के बहुत सारे दासे दासियां हैं और उसके साथ में एक 5 फण वाला सांप भी है। तो 5 फण वाला सांप अर्थात हमारे पंचवायु, पंच प्राण जो शरीर में इस शरीर को जगाए हुए हैं, और वो अनेक दास दासियां यानी अनेक इच्छाएं भोग की जिससे एक जीव इस भौतिक जगत में व्याप्त है। सो ये कथा आगे बढ़ती है। नारद मुनि कहते हैं आज के श्लोक से, श्लोक क्रमांक 43, नारद उवाच इति तौ दंपती तत्र समुद्य समयं मिथः तां प्रविश्य पुरीं राजन् उदन् उमुदाति शतं समाः। The great sage Narada continued, my dear king, those two, the man and the woman, supporting one another through mutual understanding, entered that city and enjoyed life for 100 years. तो पुरंजन और उसके साथ में वो सुंदर स्त्री अर्थात जीव और उसके साथ में उसकी बुद्धि, ये इस शरीर को धारण करते हैं और उस शरीर में 100 वर्षों तक क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। श्लोक क्रमांक 44, सो ये पुर या ये सिटी जिसमें वो जीव आया है और इंटेलिजेंस अपने साथ लेकर के आया है, ये सिटी कैसी है, ये शरीर कैसा है, इसके बारे में विस्तृत अब जानकारी आएगी। श्लोक क्रमांक 44,
उपगीयमानो ललितं तत्र तत्र च गायकैः क्रीडन् परिवृतः स्त्रीभिर्हृदि नीमाविशच्छुचौ. Many professional singers used to sing about the glories of the King Puranjan and his glorious activities. When it was too hot in the summer, he used to enter a reservoir of water. He would surround himself with many women and enjoy their company. हम देखते हैं इस भौतिक जगत में एक व्यक्ति का अहंकार हमेशा वो उसके खुद के गुणगान करता रहता है, अरे आप इतने महान हो, आपने ये किया वो किया. तो व्यक्ति की इच्छाएं, तो हम देख रहे थे उस स्त्री के साथ में उसके बहुत सारे सेवक हैं जो हमेशा उसके साथ रहते हैं. यही सेवक गायक बन के आ रहे हैं. अर्थात भोग की इच्छाएं ये व्यक्ति को कहती है, अरे यू रियली डिजर्व बेस्ट, यू रियली डिजर्व बेस्ट एंजॉयमेंट. यस और नो हम देखते हैं, हम जब मूवीज देखते हैं, हम हिंदी मूवीज देखते हैं या इंग्लिश मूवीज देखते हैं, व्हेन वी सी मूवीज व्हाट आर वी एक्चुअली थिंकिंग? हम सोच रहे हैं अरे मैं ही तो हूं वो हीरो. लेडीज सोच रहे हैं अरे मैं ही तो वो हीरोइन, मुझे कब मेरे सपनों का राजकुमार मिलेगा. और जिनको अपने सपनों का राजकुमार मिल गया है उनसे पूछिए उनकी हालत क्या है. तो मिलने से पहले सभी को लगता है अरे ही इज द वन हु इज मेंट फॉर मी, शी इज द वन हु इज मेंट फॉर मी. बट दैट होल association of made for each other in this material world lasts for a very short time, and then the hard reality of coexistence, peaceful compromised coexistence comes. This is the hard reality of every relation. हर एक रिलेशन अपने अपने हनीमून पीरियड से गुजरता है, लेकिन फाइनली उसे पीसफुल कॉम्प्रोमाइज्ड कोएग्जिस्टेंस पे आना ही पड़ता है. तो यहाँ पे ये राजा उस सुंदर स्त्री के साथ में अतोनात भोग की इच्छाओं के साथ उस पूर्व में प्रवेश कर रहा है. अर्थात लिविंग एंटिटी इज एंटरिंग विथ इंटेलिजेंस, with innumerable desires to enjoy in the body or in the city known as the body. शरीर रूपी इस पुर में, इस सिटी में जीव अनंत इच्छाओं और अपनी बुद्धि के साथ में आ रहा है एंजॉय करने के लिए, which means he gets a body in the mother's womb. माँ के गर्भ में उसे डाला जा रहा है पिता के वीर्य के साथ में और माँ के अंड के आश्रय में. श्लोक क्रमांक 45. तो कैसी है ये सिटी? सप्तो परिकृता द्वारः पुरस्तस्यास्तु द्वैयधः पृथग्विषय गत्यर्थं तस्यां यः कश्चनेश्वरः. Of the 9 gates in that city, 7 were on the surface and 2 were subterranean. A total of 9 doors were constructed, and these led to different places. All the gates were used by the city's governor. तो ये कैसा ये है? इस राज्य में 9 अलग अलग द्वार हैं, या इस पुर में 9 अलग अलग द्वार हैं. तो हम देखते हैं हमारे भी शरीर में 9 द्वार हैं. 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, 6, 7 मुंह, शीर्ष और गुदद्वार, 8 और 9. तो इन 9 द्वारों में से 7 ऊपर हैं. 7 आर ऑन द सरफेस, 1 2 3 4 5 6 और 7, और 2 नीचे, एनस और रेक्टम, गुदद्वार और शीर्ष. और इन सारे मार्गों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भोग विलासिता के लिए किया जाता है. और इस सारी भोग विलासिता में सबसे चरम सुख क्या है? संभोग का सुख, क्योंकि उसमें सारे 9 के 9 द्वार एक साथ विद्यमान है, कार्य करते हैं. द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड
is sexual attraction between man and woman, because all the gates of the city are being used. प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, जैसे हम देखते हैं ओल्ड दिल्ली में हम जाएंगे तो वहां पर कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, सो उस गेट से बाहर निकलेंगे तो कश्मीर की तरफ जाएंगे तो कश्मीरी गेट, और इस गेट से बाहर जाएंगे तो लाहौर की तरफ जाएंगे तो लाहौरी गेट। अहमदाबाद में एक दिल्ली गेट है, सो अहमदाबाद से उस गेट से बाहर जाएंगे तो पहले के समय में दिल्ली की तरफ जाएंगे, दिल्ली का रास्ता। इस प्रकार से श्लोक क्रमांक 46, पंचद्वारस्तु पौरत्यां दक्षिणैका तथोत्तराः पश्चिमे द्वे अमुष्यां ते नामानि नृपवर्णये। तो ये जो 9 द्वार हैं इनमें से पंचद्वारस्तु पौरस्त्या, पूर्व दिशा में 5 द्वारों का मुख है। उसके बाद में दक्षिणी एका तथा उत्तरा, दक्षिण में एक गेट है, उत्तर में एक गेट है। पश्चिमे द्वे अमुष्याम, पश्चिम में 2 हैं और उनका मैं अब वर्णन करूंगा। नारद मुनि ये महाराज पुरंजन से कह रहे हैं या प्राचीनी बरही से कह रहे हैं, पुरंजन महाराज की कथा। सो पंचद्वारस्तु पौरत्याम, पूर्व की ओर 5 द्वार हैं। तो कौन से ये 5 द्वार हैं? 1 2 3 4 और 5। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 2 आंखें, 2 नाक और एक मुंह, एक दिशा में देख रहे हैं। और उसे पूर्व क्यों कहा गया है? क्योंकि पूर्व की ओर सूर्य उगता है और सूर्य के उगने से ही आंखें देख सकती हैं, तो इसीलिए ये पौरस्त्य है। So those gates which function along with the sun or light, they are said to be facing east. So ये 5 हैं पूर्व दिशा में। दक्षिण एका, अगर हम पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो गए तो दक्षिण दिशा की ओर 1 है और उत्तर दिशा की ओर 1 है। सो एक कान, दक्षिण कान या राइट आई, राइट ईयर, और उत्तर कान, लेफ्ट ईयर। पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हो गए तो यस, राइट ईयर इज दक्षिण, लेफ्ट ईयर इज उत्तर। और फिर पूर्व तो ऊपर आ गई, फिर नीचे पश्चिमे द्वे, नीचे 2 हैं, गुदद्वार और शीश्न, एनस और रेक्टम। और नृपवर्ण, उनका और विस्तृत रूप से वर्णन आएगा। सो 2 eyes, 2 nostrils and 1 mouth facing east, 1 ear facing south, 1 ear facing north, and anus and rectum facing west. तो अभी 9 द्वारों का वर्णन आता है। श्लोक क्रमांक 47, खद्योताविर्मुखी च प्राक् द्वारा वेकत्र निर्मिते विभ्राजितं जनपदं याति ताभ्यां द्युमत्सखः। The 2 gates named Khadyot and Avirmukhi were situated facing the eastern side, but they were constructed in one place. Through these 2 gates, the king used to go to the city of Vibharjita, accompanied by a friend whose name was Dyuman. So Khadyot and Avirmukhi. Khadyot अर्थात ग्लोवर्म, अविर्मुखी अर्थात टॉर्चलाइट। सो ग्लोवर्म एंड टॉर्चलाइट। खद्योत और अविर्मुखी, ये 2 गेट्स रेफर टू द 2 eyes. So खद्योत is left eye and अविर्मुखी is right eye. So लेफ्ट आई को ग्लोवर्म कहा गया है और राइट आई को टॉर्चलाइट। तो ग्लोवर्म से निकलने वाला प्रकाश और टॉर्चलाइट से निकलने वाला प्रकाश, इन दोनों में बहुत अंतर है। So this indicates that among these 2 eyes also, the right eye is slightly more powerful than the left eye. Although एक ही जगह पे हैं वो दोनों, लेकिन एक थोड़ी ज्यादा सशक्त होती है, दूसरी यूजुअली थोड़ी ज्यादा कमजोर होती है। यूजुअली राइट आई थोड़ी ज्यादा पावरफुल है और लेफ्ट आई थोड़ी कम पावरफुल है। They were constructed in one place, एक ही जगह पर उन दोनों का वास है। And उनसे पर this king used to go to the city of Vibharjita Janapadam.
सो विभर्जित जनपदम, विभर्जितम अर्थात देखने के लिए। अगर हमें कुछ देखना है तो आंखें चाहिए, और आंखों को देखने या देखने के लिए केवल आंखें हो तो चलेगा क्या? नहीं, साथ में द्युमान, द्युमान मीन्स हियर सन। सो सन रिप्रेजेंट्स द फ्रेंड हु इज द्युमान। तो जब तक सूर्य ऊपर आके अपनी ज्योति नहीं फैलाएगा, ये दो आंखें हो करके भी निष्क्रिय है कि नहीं? केवल सब अंधेरा हो जाए अभी, आप क्या देख पाएंगे? कुछ नहीं, है कि नहीं? आप देख पा रहे हैं क्योंकि स्क्रीन पर से आपकी आंखों में रोशनी जा रही है स्क्रीन की, है कि नहीं? तो विदाउट सन, विदाउट लाइट, सो आज हमारे पास फिलिप्स, सीमा, सूर्य और हजारों तरीके के हैं। पहले जब नारद मुनि थे उस समय यह सब नहीं था, उस समय केवल सूर्य था। तो सूर्य की यहाँ पे बात हो रही है, द्युमान या प्रकाश। श्लोक क्रमांक 48। नलिनी नालिनींच प्राग्द्वारावेकत्र निर्मिते अवधूत सखस्ताभ्याम विषयम याति सौरभम। Similarly, in the east, there were two sets of gates named Nalini and Nalini, and these were also constructed in one place. Through these gates, the king, accompanied by a friend named Avadhuta, used to go to the city of Saurabha. So यहाँ पे खद्योत और अविर्मुख, उसके बाद में दो नाकों की बात आ रही है, nostrils. So नलिनी and नालिनी, या ऐसे जिसे हम या पतंजलि योग सूत्र में इड़ा और पिंगला नाड़ी के रूप में देखते हैं। सो नलिनी और नालिनी वो दोनों भी एक ही जगह पर, दे आर कंस्ट्रक्टेड एट वन प्लेस, और उनको वहां पर वो जाता था एक फ्रेंड के साथ में जिसका नाम है अवधूत। सो अवधूत नेम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अवधूत यानी जिसका कोई ठिकाना नहीं है, वो हर जगह घूमता है, वो अवधूत है। अवधूत मीन्स नो वन प्लेस, एंड दिस रिप्रेजेंट्स एयर। हवा कभी भी एक जगह नहीं रहती, एक क्षण के लिए भी एक जगह नहीं रहती। पानी आप एक ग्लास में रख देंगे वो उधर ही रहेगा, भूमि तो इधर ही है, जल है, भूमि है। अग्नि एक जगह नहीं, अग्नि भी सीमित है, अपने अपने दायरे में सीमित है। वायु की कोई सीमा ही नहीं है, वो रहती नहीं है एक जगह पर। सो अवधूत ऑलवेज वॉन्डरिंग एवरीवेयर। सो अवधूत with the friend and used to go to the city of Saurabha. Saurabha means good smell. तो जब नाकों के अंदर हवा का प्रवेश होता है तो now we see the way this allegory goes, किस प्रकार से ये सारी चीजें आगे जा रही हैं कि हर एक इंद्रियों के माध्यम से जीव किस प्रकार से भोग कर रहा है। सो पहले हमने देखा खद्योत और अविर्मुख। इनसे अगर इन दोनों गेट्स से एंजॉय करना है तो फ्रेंड चाहिए द्युमान, विच इज सनलाइट। एंड देन द सिटी टू विच द एम्परर गोज इज कॉल्ड विभर्जिता। पिछले के श्लोक में विभर्जिता, विभर्जिता मीन्स टू सी क्लियरली। तो चीजों को अच्छे से देखना, ये भी एक प्रकार का इंद्रिय भोग है। सो इस इंद्रिय भोग के लिए जो फ्रेंड असिस्ट करता है वो है सूर्य का प्रकाश। उसी प्रकार यहाँ पे नलिनी और नालिनी, दो नाड़ियां या दो नॉस्ट्रल्स, इसमें से व्यक्ति का क्या एंजॉय करता है? सौरभ, नाइस स्मेल। और उसमें उसे कौन मदद करता है? अवधूत, फ्रेंड यानी हवा। सो हवा के माध्यम से, सो नाक है और हवा है, दोनों साथ में है तो एंजॉयमेंट। सो वी सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंजॉयमेंट मीन्स ऑलवेज टू। अकेले एंजॉयमेंट नहीं हो सकती। केवल हवा है, नाक नहीं है, नो एंजॉयमेंट। केवल नाक है, हवा ही नहीं है, नो एंजॉयमेंट। केवल आंख है, प्रकाश नहीं है, नो एंजॉयमेंट। केवल स्त्री है, पुरुष नहीं है, नो एंजॉयमेंट। केवल पुरुष है, स्त्री नहीं है, नो एंजॉयमेंट।
स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर नहीं है, नो एंजॉयमेंट, वो भूत बन गया आत्मा. सो एंजॉयमेंट इज ऑलवेज टू, द्वे. Singular enjoyment is not possible. It is possible only for Vishnu. Atma Rama. He is Atma Rama, Apta Kama, Purna Kama. For a living entity, enjoyment means two: gross body and subtle body. इंद्रिय और उसके साथ में उनके इंद्रिय विषय वस्तु. इस तरीके से. श्लोक क्रमांक 49. मुख्यानाम पुरस्ताद्वास्तयापण बाहुदनौ विषयो याति पुररांग सज्ञ विपणान्वितः. The fifth gate, situated on the eastern side, was named Mukhya, or the chief. Through this gate, accompanied by his friend named Rasajna and Vipana, he used to visit two places named Bahudana and Apana. So fifth gate कौन सा रह गया? Is mouth. So it is called मुख्य. क्यों मुख्य? क्योंकि बाकी जगह हम देखेंगे दो इंद्रियां हैं और एक ही काम कर रही हैं. दो कान एक काम सुनने का, दो आंखें एक काम ये करने का, देखने का, दो नासिकाएं एक काम हवा, दो द्वार गुदद्वार और शीर्ष्ण एक ही काम मलमूत्र विसर्जन, एक्सक्रीटा थ्रोन आउट. ये एक इंद्रिय है जो एक है दो काम करती है, इसलिए वो मुख्य है. इसलिए हम देखते हैं शरीरा विद्या जा जुड़ेन्द्रिय ताहे काल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जिह्वाति लोभमोय सुदुर्मति. सो ओ तार मध्य जिह्वाति, जीवे फैले विषय सागरे, जीव इस विषय सागर में डूब गया है. इसमें तार मध्य जीवादि, जीव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. क्यों? लोभमोय. इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग इट इज लोभमय, and in terms of speaking it is sudurmati. तो सारी अनशन चीजों को खाना चाहती हैं लोभ के कारण, और कटु वाक्य बोल करके दूसरों के हृदय को विदीर्ण करती हैं सुदुर्मति. तो ऐसे ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दोयो माय कोरी बारे जिह्वा जय स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई. तो ऐसे इस जिह्वा के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान आए हैं और क्या दिया है? स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई. से ही अन्न अमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ. सो इसीलिए ये मुख्य है. और यहां से इस एक द्वार से वो दो जगह जा सकता है. सो वन इज द सेंस ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ टेस्ट एंड द सेंस ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ स्पीच. और उन दोनों के लिए उनके दो दो फ्रेंड्स हैं. So accompanied by his friends named Rasajna, rasa taste, jna जानना. So it refers to जिह्वा जो कि टेस्ट कर रही है. और विपण, विपण means बोलना. So that speech which speaks. So Rasajna and Vipana, the sense of taste and the sense of speech. And he had two friends, Bahudana and Apana. बहुदान, खाने के लिए ये बहुत सारी चीजें चाहती है, अलग अलग रस. 4 प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं: चर्व्य, चूष्य, लेह्य और पेय. चर्व्य यानी चबा के खाने वाले, चूष्य चूसने वाले, लेह्य चाटने वाले, पेय पीने वाले. And 6 tastes: sweet, sour, pungent, astringent, salty and bitter. So 6 tastes and 4 kind of foodstuffs. बहुदान, सब चाहिए और लाओ, आनी और. तो इसलिए बहुदान. और आपन, आपन means wherein the body is exercising its energy to speak. ये कार्य है कि नहीं, जहां पे एनर्जी खर्च हो रही है, आपन. So one मुख्य sense
उसके साथ में ये दो फ्रेंड्स रसज्ञ और विपण, विच मीन्स टेस्ट ऑफ और सेंस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ स्पीच, और उसके साथ में दो फ्रेंड्स बहुधन एंड आपन। श्लोक क्रमांक 50। पितृर्हूर्नृपपुर्यां द्वारदक्षिणेन पुरञ्जनः राष्ट्रं दक्षिण पाञ्चालं याति श्रुतधरान्वितः। The southern gate of the city was known as Pitruhu, and through that gate King Purujana used to visit city named Dakshina Panchala, accompanied by his friend Shrutadhara. So ये अगर पूर्व दिशा है तो दक्षिण दिशा यानी राइट ईयर। So right ear usually is used for कर्मकांडीय कार्य। तो कर्मकांडीय कार्यों से व्यक्ति अपना और पितरों का और उनके भौतिक सुख सुविधाओं का टेक केयर करता है। इसीलिए दिस सिटी इज नोन एज पितृहु, जहां से कर्मकांडीय यज्ञ होम हवन उपासनाएं करके वो सुन करके उसके ऊपर अमल करके वो अपनी फिजिकल स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति और पितृलोकों में जो उसके पूर्वज अगर कहीं होंगे तो उनको भी वह क्या कहते हैं, ऑब्लेशंस दे सकता है यज्ञ के माध्यम से। सो दक्षिण पांचाल, दक्षिण पांचाल क्यों? क्योंकि पितृलोक दक्षिण दिशा में स्थित है, यमराज जी के पास में ही है पितृलोक, तो इसलिए दक्षिण पांचाल। एंड विद द फ्रेंड नोन एज श्रुतधर, श्रुत टू हियर, श्रुतधर तो कान है, इसीलिए श्रुति अंदर जा रही है, तो श्रुतधर रेफर्स टू कान। श्लोक क्रमांक 51। देवहुर्नाम पुर्यां द्वां उत्तरेण पुरञ्जनः राष्ट्रमुत्तर पांचालं याति श्रुतधरान्वितः। So on the northern side was gate named Devahur. Through that gate, King Puranjana used to go with his friend Shrutadhara to the place known as Uttara Panchala. So देवताओं के पास कैसे जाना है या फिर अपनी स्पिरिचुअल साइड कैसे बढ़ानी है। So right ear is used for कर्मकांडीय विचार and left ear signifies उपासना कांड विचार, wherein हम देवताओं को या भगवान को प्रसन्न करके उनके आशीष लेने का प्रयास करते हैं। लेफ्ट ईयर, दिस इज फॉर लेफ्ट ईयर। राइट ईयर वाज फॉर, अरे आई यूज इट फॉर माय बेटरमेंट एंड पितरास बेटरमेंट। लेफ्ट ईयर इज फॉर, ओ इट इज फॉर देवताओं के पास जाने के लिए या भगवान के पास जाने के लिए, उपासना कांड। तो यहां पर हम देखते हैं दोनों जगह फ्रेंड सेम है, श्रुतधर, पहले बारे में भी श्रुतधर, यहां पर भी श्रुतधर। So of these two, the left ear is said to be used for spiritual activities and right ear used for material activities. So Dakshina Panchala and Uttara Panchala. श्लोक क्रमांक 52। आसुरीनाम पश्चात् द्वास्त्ययान्ति पुरञ्जन ग्रामकं नाम विषयं दुर्मदेन समन्वितः। On the western side was a gate named Asuri. Through that gate, King Puranjana used to go to the city of Gramaka, accompanied by his friend Durmada. So on the western side, अर्थात अब नीचे के दो द्वारों के बारे में बात की जा रही है। So one is on the western side, which is called Asuri, and through there he used to go to Gramaka. So ये आसुरी गेट जो है, it refers to शीश्न, यानी the generating organ. क्यों ग्रामक? ग्रामक अर्थात, ग्राम अर्थात रहने की जगह। तो यहां से जब वीर्य बाहर आता है तो वहां से वो मां के पेट में जाकर रुकता है और वहां पे एक जीव को 9 महीने के लिए वो वास देता है,
इसीलिए ग्राम, ग्राम यानी गांव, गांव में व्यक्ति रहता है। वैसे ही यहां से जो स्राव बाहर आता है वीर्य के रूप में, वो एक स्त्री के गर्भ में जाकर के क्या करता है, उसे वहां पर एक जीव को स्थान देता है 9 महीने तक रहने का। और इसे आसुरी बताया गया है क्योंकि यूजुअली जब एक जीव मैथुन भोग करता है उस समय वो भगवान को भूल जाता है। He is too much into oneself, he doesn't remember Krishna. That's why it is termed as Asuri. And the friend is known as Gramaka, one who gives a vas in a grama. And friend called Durmada, when a person excessively engages in sexual activity, he loses all his good composure, practically becomes mad. Durmada, mada means intoxicated, Durmada means heavily intoxicated. A person too much addicted to opposite sex and to the enjoyments of genitals, he becomes completely addicted and becomes Durmada. श्लोक क्रमांक 53। निरुत्तिर्नाम पश्चाद्वास्त्यया याति पुरंजन, वैशसं नाम विषयं लुब्धकेन समन्वितः। Another gate on the western side known as Nirutti, Puranjana used to go through this city to the place known as Vaishasa, accompanied by his friend Lubdhaka. So this refers to Gudadwar or rectum, जहां से मल बाहर फेंका जाता है, Nirutti. So the demigod who controls the evacuation process is called Nirutti. So that's why this gate is also called as Nirutti. So King Puranjana used to enter the name called Vaishasa or Lubdhaka. Yes. So Lubdhaka यानी एक व्यक्ति लोभ के कारण इतना ज्यादा अभक्ष्य भक्षण करता है और बाद में उसे पाइल्स ऐसी चीजें बहुत ज्यादा सताती हैं। One goes through so much, उसके आतड़ियों में फोड़े हो जाते हैं, उसे अतिसार होने लगता है which means dysentery, या फिर उसे कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, मूलव्याध। ये सारी चीजें होती हैं अनशन खाने के कारण, ज्यादा का खाने के कारण और अनकंट्रोल्ड खाने के कारण। So Lubdhaka, greedy to taste many things, does not see what is good and bad, and that's why Vaishas, which means to give up. So through rectum we are giving up extra. तो इस तरीके से यहाँ पर श्लोक क्रमांक 43 से लेकर 53 तक द 9 गेट्स और उनके सारे अवयवों और उनको क्या मदद करता है इनका वर्णन है। इस श्रृंखला को हम कल फिर से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंद।